जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की जो भर्ती है उसमें हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे हिंदी का, जिसमें से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रश्न में दिए गए विलोम शब्द का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक शब्द दिया गया है वृत्त, इसका विलोम आपको छांटना है। विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द। तब वृत्त की विलोम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो है आसवन, दूसरा अनुरुक्त, तीसरा उक्त और चौथा जो है वो विरुक्त है। तो यहाँ पे देखें तो विरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुरुक्त। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे देखिए, जो पहला है आसक्त, आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। विरक्त, जो वृत्त का विलोम होता है अनुरिक्त। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। विरत का विलोम होता है नीरत। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द। अब देखिए, ये लिखा हुआ है जो कुछ मात्राएं या मात्राएं क्या है गलत है, वो मात्राओं को देखना है कि किसमें से 3 में गलत है, 1 में सही है, तो वो शुद्ध वाला आपको छापना है। तो देखिए, श्रद्धालु, सम्यक, विद्वान और प्यासवनी, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से सही, अगर सही देखें इसमें से तो सही हो जाएगा साम्यक। साम्यक जो लिखने का है ये इस तरह से ही साम्यक लिखाता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर श्रद्धालु की बात करें तो श्रद्धालु ला में हर्षऊ की मात्रा ना लग करके दुर्गऊ की मात्रा लगेगा। और बुद्धिवान, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, बुद्धिवान नहीं होता, बुद्धिमान होता है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी में है प्यासवनी, तो ये प्यासवनी ना होकर प्यासवनी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सम्यक आपका ये सही हो जाएगा। अब देखिए, सम्यक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ भी आपको पता रहना चाहिए। तो सम्यक का अर्थ होता है सब, पूरा, समस्त, ठीक, उचित, उपयुक्त, सही, मनोनुकूल। ये सम्यक का आर्थिक शब्द है। सामान्यर्थी मतलब इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में वह ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। अगर देखते हैं ये पूरा वाक्य पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलत नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन नंबर सी करना है। ये सवाल में आपसे कहा गया है, तो पहले पढ़ लेते हैं। तुम इसी वक्त घर वापस लौट जाओ। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन है तुम इसी वक्त, तो ये बिल्कुल सही है। घर वापस और लौट जाओ, लौट जाओ, तो यहाँ पे देखिए लौट अगर नहीं बोलते फिर भी काम चल जाता है। जैसे तुम इसी वक्त घर जाओ, तुम इसी वक्त घर जाओ, तो यहाँ पे ये लौट अगर नहीं लगाएंगे फिर भी सेंटेंस बन जाएगा, तो ये लौट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका सही वाक्य हो जाएगा तुम इसी वक्त घर वापस जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तोड़ के शब्द दिए गए हैं। इससे आपको शब्द को मिला करके एक वाक्य बनाना है जो सही सूटेबल हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल 1 से लेकर 6, अब 6 में से देखिए 1 और 2 कहीं भी नहीं दिया गया है, 1 2 का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो 1 2 का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए करने के बाद एक सही वाक्य बनना चाहिए। एक सही वाक्य बनने के बाद जो ज़्यादा सूटेबल होता है वो, तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऑप्शन से लेकर के चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 में यहाँ पे है लगी, और 5 में यहाँ पे आपका होती है। लगी होती ही, लगी होती ही। 3 नंबर में है यहाँ पर फैलना, लगी होती ही फैलना। देखिए ये सही सूटेबल नहीं हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। अब अगला देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो सी में है क्या, तो पहले है 6 में है रोशनी, और उसके बाद है 5 में होते ही, रोशनी होते ही सही जा रहा है। उसके बाद 3 में फैलने, रोशनी होते ही फैलने। उसके बाद फिर 3 में है फैलने, और फिर 4 में है लगी, रोशनी होते ही फैलने लगी, तो लगी फैलने। तो ये देखिए ऑप्शन ये सही सूटेबल नहीं कर रहा। अब 5 नंबर में देखते हैं, तो देखिए 3 नंबर में देखते हैं। तो 3 का जो पहला है वो 5 है, तो 5 में है होते ही, और 6 में रोशनी, और 3 नंबर में आपका लिखा हुआ है फैलने, और 4 में है लगी। होते, रोशनी होते ही फैलने लगी, रोशनी होते ही
फैलने लगी। अब 1 और 2 को रखते हैं कहाँ पे, शुरू में रखते हैं। तो 1 और 2 को शुरू में अगर है, अगर वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसको शुरू में ही रखेंगे। तो रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी। ये देखिए एक पूरा वाक्य बन जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी का अगर इस्तेमाल करते तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रात खत्म होते ही रोशनी फैलने लगी। अगला सवाल देखते हैं, जो कानून के अनुसार ना हो, जो कानून के अनुसार ना हो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ, जो कानून के अनुसार नहीं होता उसे हम लोग अवैध कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 5 का सही आंसर बी होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो कानून के अनुसार ना हो वो अवैध कहलाता है। अन्य विकल्प देखते हैं, जो पहला में ऑप्शन आपका अंधाधुन लिखा हुआ है, तो अंधाधुन का मतलब होता है बिना सोचे समझे करने वाले को अंधाधुन कहते हैं, बिना सोचे समझे अंधाधुन। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी में है कानूनी, कानूनन, कानूनन का अर्थ होता है जो कानून के द्वारा होता है उसे कानूनन कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 4 में अवैतनिक, अवैतनिक का अर्थ होता है वेतन ना पाना या फिर लेने वाला को अवैतनिक कहते हैं। तो अन्य विकल्पों का ये आपका आंसर था। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आप देखिए इसमें से तत्सम शब्द को आपको चूज करना है। तो 4 शब्द दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला में चंचू, दूसरा में सच, तीसरा में सात और जो चौथा है उसमें आग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो चंचू, चंचू तत्सम का तत्सम शब्द नहीं है। अब देखिए चंचू का तद्भव है, चंचू क्या है, तद्भव शब्द है। इसका चंचू का अर्थ होता है चोंच, और बाकी जो ऑप्शन है सच, सात, आग, ये सब तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है, तो चंचू तत्सम शब्द है, बाकी जो 3 है ये तद्भव शब्द है। अब देखते हैं तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। यहाँ देखिए तत्सम, तत्सम शब्द संस्कृति भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे तत्, तत् का मतलब होता है सम, तत्, और सम का अर्थ होता है समान। तत् प्लस सम, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, कर्ण, क्षेत्र, आपर्ण, आश्चर्य, उत्साह, अम्लक, एकत्रक, अंक, गर्मी, गर्म, गायक, ग्रामीण, घृणा, चर्म, चक्र, ये सब तत्सम शब्द हैं। और तद्भव देखिए, तद्भव जो शब्द है ये भी संस्कृति भाषा से बना है, और इसको भी तद्भव को जोड़ते तो तत् का अर्थ होता है भाव, और तत् और भाव का अर्थ होता है विकसित। तत् भाव, तत् का अर्थ होता है उसके, है ना, तत्भाव, तो तत् का अर्थ है उसके और भाव का अर्थ है विकसित, उसके विकसित। अब यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो तद्भव का उदाहरण हो जाएगा आग, अनाज, आम, आलस, कोयल, कपूर, गाहक, गोबर, तुरंत, तांबा, छाता, गर्दन, चांदी, ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अगर किसी के अक्ल पर पत्थर पड़ गया तो क्या होगा, बुद्धिमान होना नहीं, कायर होना नहीं, होशियार, होशियार बनना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखिए गीदड़, गीदड़ का पर्यायवाची शब्द होता है नाचक, शिवा, सियार, जम्बुक, श्रृंगाल। उसके बाद धैर्य, धैर्य, धैर्य का पर्यायवाची शब्द अगर पढ़ें तो प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य, ये धैर्य का पर्यायवाची शब्द है। ऐसण का पर्यायवाची शब्द देखें तो इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा और हस्तरथ। वज्र का पर्यायवाची शब्द देखें तो कुलित, पवि, असनी, दलोग, दभोली, है ना, ये वज्र का पर्यायवाची शब्द है। बाल का पर्यायवाची शब्द देखें तो कच्छ, केस, चिकुल और चूल, ये दो सेम टाइप हो गया, है ना। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ मुहावरे, यहाँ पे मुहावरे कुछ देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बात करने का अर्थ है काफी ऊंचा होना। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। जान पर, जख्म पर नमक छिड़कना मतलब दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना का तात्पर्य है, अर्थ है इसका अत्यधिक हर्ष या खुशी होना।
अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे ये वाक्य पढ़ना है और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है उसको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ लिखा हो भगवान बड़े दयालु हैं, डैश हम सभी की सुनते हैं, यह हम सभी की सुनते हैं, वे हम सभी की सुनते हैं, उनकी हम सभी की सुनते हैं, या तुम्हारी हम सभी की सुनते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, वे हम सभी की सुनते हैं। बोलते हैं ना भगवान बड़े दयालु हैं, वे हम सभी की सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। जो अशुद्ध वर्तनी है उसमें उसका चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अस्थायित्व, निरोग, स्वास्थ्य और ऐक्यता। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध मतलब 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, तभी तो अशुद्ध को छांटना है। तो यहाँ पे देखिए ऐक्यता, ऐक्यता हम लोग नहीं बोलते, एकता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए ऐक्यता ना होकर के यहाँ पे इसका अर्थ होगा एकता, एकता अगर बोलते हैं तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ अशुद्ध शब्द जिसका शुद्ध रूप हम लोग करेंगे, जैसे ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में हर्षा उ की मात्रा ना होकर के दुर्गा उ की मात्रा होगा। इंदु, इंदु में हर्षा उ ना होकर के दुर्गा उ होगा। दायित्व को इस तरह से दा में बड़ी की मात्रा ना देकर के छोटी ई मात्रा दायित्व होगा, और एक के इस तरह ना देकर के ए में एक की मात्रा एक की होगा। निधि, निधि, उर्मी वो हर्षा उ ना दुर्गा उ होगा, और पुरोहित ना होकर के पा में डबल ओ रोहित की मात्रा होगा, है ना पुरोहित। तो इस तरह से हम लोग जो अशुद्ध शब्द दिए गए रहते हैं और उसको शुद्ध रूप में करना रहता है, वर्तनी अक्सर पूछे जाते हैं। एक सवाल तो इससे आना ही है। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। एक वाक्यांश है मतलब एक पूरा शब्द है, वो शब्द के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। तो पहले देख लेते हैं आकाश में उड़ने वाले। जो आकाश में उड़ता है आकाश को नभ बोलते हैं। तो नभ में उड़ने वाले नभचर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है थलचर। थलचर का तात्पर्य जो प्राणी जमीन पर रहता है, उस थल मतलब जमीन, जो जमीन पे रहता है उसे थलचर कहते हैं। गोचर, गोचर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, गोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, जिसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है उसे गोचर कहते हैं। खेचर, खेचर जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से नौका का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो नौका का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तरीणी, सफारी, तटिनी और तड़ित। तो नौका का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे तरिणी, नौका का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे देखते हैं नौका के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो देख लेते हैं। तो नौका का अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो नाव हो जाएगा, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, ये नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे अमरूद, अमरूद जो कि यहाँ पे सफारी ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, ये अमरूद का पर्यायवाची शब्द है। और अमरूद के पर्यायवाची शब्द देखते हैं जैसे पेरू, सफारी जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, अमृतफल, बिही। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो तटनी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तटनी का पर्यायवाची, जैसे ये नदी का पर्यायवाची है तटनी। तो नदी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, अपागा, निग्रम, या फिर जो चौथा है ये कुलंकस, ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ तड़ित, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है तड़ित। तो बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, विद्युत, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, गाज, ये तड़ित के बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अगर आप इतना याद करते हैं तो आप गारंटी है कि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भूइल, धरा, धरती, धरणी। पर्वत के अन्य पर्यायवाची शब्द सेल, नाग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूधर, तुंग, आद्र। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बीजूरी और छनाप्रभा। मेघ के पर्यायवाची शब्द देखें तो बादल, जलधर, प्योधर, घन। राजा का पर्यायवाची शब्द निप, निप्रति, भूपति, नरपति, भू, महिप, महीपति और नरेश। सागर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे समुद्र, उद्यमी, जलधि, वरिधि, परावर, सिंधु, निर्निधि, नदिश। जंगल के पर्यायवाची शब्द देखें तो वन, कानन, बियड, पीटक और विपिन।
घर के पर्यायवाची शब्द देखें तो गृह, सदन, आवास, आलय, मेघ, निवास, निलय और मंदिर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है? आपको देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से एक अशुद्ध है, वो अशुद्ध को आपको छांटना है। पहला ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर अंतर्यामी है। दूसरा है उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आती है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो उज्जवल में दोनों में ज और पूरा ज की मात्रा दिया हुआ है। अगर हम उज्जवल को शुद्ध रूप में देखें तो उ के साथ ये दोनों अध अध ज होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही गलती दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए अशुद्ध छाटने को कहा गया, तो आपको बस जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह अशुद्ध है, बाकी ऑप्शन आपको दिखना ही नहीं, समय को क्यों बर्बाद करना। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध उज्जवल, जो ज पूरा जाना होकर के अध ज होने वाला है। शुद्ध इसका अगर वाक्य पढ़े तो उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है ना। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। छिछला का विलोम पता करना है आपको। छिछला का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, तो छिछला, छिछला मतलब पतला बोल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा उतला, गहरा। हाँ, तो छिछला का हो जाएगा गहरा। छिछला मतलब जो कम दिखा, मतलब जमीन दिख रहा है, तो गहरा मतलब बहुत ज्यादा गहरा, जो जमीन पानी इतना है कि नजर ही नहीं आ रहा गहराई, तो छिछला का हो जाएगा गहरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अन्य विकल्प को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे गहरा का अर्थ होता है, जैसे छिछला का अर्थ होता है जो कम गहरा हो, और गहरा का अर्थ होता है जिसका तल बहुत नीचे हो। अन्य विकल्प को देख लेते हैं, जैसे उथला, उथला शब्द का समानार्थी या फिर समानार्थी शब्द वे होते हैं जो एक शब्द के अनेक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं। उथला का शब्द हो जाएगा छिछला। गुड का विलोम हो जाएगा अगुड। गुड का अर्थ होता है छिपा हुआ या फिर गुप्त। आगुड, आगुड का अर्थ होता है प्रकट, स्पष्ट। पतला का विलोम होता है मोटा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अकल के पीछे लट लिए फिरना एक मुहावरा है, इस मुहावरा का अर्थ आपको बताना। अकल के पीछे लट लिए फिरना, तो अगर इसका अगर हम देखें तो अकल के पीछे, अकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए लाठी लेकर अकल को ढूंढना, ऐसा तो कुछ होता नहीं। मूर्खता का काम करना, ये देखिए एकदम अकल के पीछे लठ लेकर फिरना का अर्थ होता है मूर्खता का काम करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अकल के पीछे लठ लिए फिरना का अर्थ होता है मूर्खता का काम करना। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? जो आदमी अकल के पीछे लठ लिए फिरता है उसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता हूँ। इस तरह से हम लोग इस मुहावरे को अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। अन्य मुहावरा देख लेते हैं, जैसे अंधा बनाना। अंधा बनाना, अंधा बनाना का अर्थ होता है किसी बात पर ध्यान ना देना। आप देखिए स्वागत के लिए राह देखना, स्वागत के लिए राह देखना, इसका अर्थ है बेसब्री से इंतजार करना। या फिर एक और देख लेते हैं, अंधकार दूर करना, रोशनी का आस दिखाना। अब देखिए 16 से लेकर 20 तक जो आपका सवाल रहने वाला है, ये 5 सवाल आपको एक पूरा कहानी लिखा हुआ रहेगा, कहानी को पढ़ना है और उसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए हुए रहेंगे। तो चारों में से जो ज्यादा सुटेबल रहेगा, 4 ऑप्शन में से जो ज्यादा उपयुक्त होगा उसको आपको वहां पे भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है। किस रूप से? तो परिमिति, समुचित, अतिरंजित या फिर अनुचित। तो यहाँ पे देखिए जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित, समुचित मतलब पूरा, समुचित रूप से प्राप्त, समुचित मतलब जितना भी मतलब राजनीति का है शिक्षा, मतलब वो समुचित टोटल रूप से प्राप्त हो सकती है जब वे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी आपका सही हो जाएगा 16 का। अब यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर में आपको जो दूसरा है वो दूसरा भरना है, ये 17 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पढ़े थे, जबकि उसे विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को भली भांति समझने और उसमें डैश करने, डैश डैश मतलब क्या? प्रालाप, भुंजन, गर्जन या फिर निर्णय। अगर यहाँ पर देखें 17 नंबर, तो यहाँ पे निर्णय है ना, क्या हो जाएगा? निर्णय, कि भली भांति समझने और उसमें निर्णय करने का अवसर मिले। अगर वो अच्छा तरह से शिक्षित हो जाता है, पूर्ण शिक्षित हो जाता है, तो वो राजनीति के बारे में अच्छा से मतलब पूर्ण निर्णय ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 में देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन जो आपको जो थर्ड है, ये थर्ड आपको फिल करना है।
अब यहाँ पे देखिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसे मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। डैश मतलब क्या चीज की क्षमता? दुस्साहस की, आत्मविश्वास स्मृति की, पहचान की, या फिर आत्म निर्णय की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आत्मनिर्णय, अगर समाज में अगर अच्छा उसको शिक्षा मिले तो समाज का जो राज्य का तो कर्तव्य है कि वो जनता को ऐसे मौलिक शिक्षा दे कि उसे आत्मनिर्णय मतलब अपना खुद का निर्णय लेने की कम से कम क्षमता आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो फोर्थ है फिलअप, उसको आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे, इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्या धार्मिक, नागरिक, पारंपरिक या फिर नारी? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से क्या हो सकता है? इसमें पूछा गया है कि इसमें डैश की शिक्षा, इसमें डैश की शिक्षा, डैश यहाँ पे अगर हम देखें नागरिक, यहाँ पे हम लोग राजनीतिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो नागरिक, इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने की भी शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है 19 का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इसका लास्ट क्वेश्चन जो 5 में आपको भरना है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, साहस होकर, साहस के साथ क्या चीज? साहस के साथ प्रतिरोधक, शक्तिशाली या संग्राम या सचेत? तो यहाँ पे देखिए सचेत, साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो आज का ये सेट कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से हर दिन कुछ दिन के बाद मैथ का भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। अगर आप पूरा सेट करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।